एक राजा बूढ़ा हो गया। उसको बड़ी चिंता हुई कि मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसके 3 लड़के थे और वो विचार नहीं कर पा रहा था कि इन 3 लड़कों में से राज्य का उत्तराधिकारी किसे बना दें। तो अपने गुरुजी के पास गया, बोले गुरुदेव मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन 3 लड़कों में से राजा किसको बनाए। तुम सबसे पहले ये कार्यकर्ता कर दियो बाहर जो पट्टी डाले हैं, कर दो शिवम सबको बाहर जो पट्टी बारे पूरे। बागरा ही फसल खान लगे तो बागरा लगाई काय होती। इतने से बिल्कुल बंद कर दो पर्दा, कोई वीआईपी नहीं। ये कोई लेट आ रहा हो पीछे बैठो भाई, शुरू में आने हैं तो फिर शुरू में आके बैठ जाओ ना। कोई वीआईपी हो पीछे बैठ जाइयो, कितना बड़ो वीआईपी आ जाए आज। बंद कर दो इतने से। घोड़ा चढ़े आऊं ने और अपने 10 मिनट को हाय हेलो करी सब देख लेते कि भज्जा आए हैं। ये जितने लेट आउट थे ना कथा से कुछ छह नहीं लेने देने। ये सिर्फ एक आए हैं कि हमें सब देख लेते कि हम आए हैं। राजा अपने गुरुजी के पास गया और कहा गुरुदेव ये बताओ मेरे 3 बेटों में से मैं राजा किसको बना दूं। गुरुजी ने कहा कि राजन तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या। बोले तुम अपने 3 ही लड़कों को 10-10 हजार रुपया दो और 3 ही लड़कों से कहो कि हम 1 महीना को जा रहे हैं तीरथ करवे, और जब हम लौट के आवे तो ये 10 हजार से घर भरो मिले। अब जाने बताइयो कि घर भरने का ऐसे हैं, घर भरो मिले फिर हम फैसला कर दें कि राजा बनवे के लायक 3 ही लड़कों में कौन है। राजा ने 3 लड़के बुलाए और 10-10 हजार रुपया दे के जे ले बेटा हम 1 महीने को जा रहे हैं तीरथ करने, और 1 महीने बाद जब हम आवे तो हमें घर भरो मिले। राजा पैसे देकर चला गया। 1 महीने बाद जब लौट के आया गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी अब बताओ हम किसको राजा बना दें। बोले बुलाओ तुम्हारे 3 ही लड़का। दरबार में 3 लड़के खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा राजा पूछो इन लोगों ने 10 हजार में क्या किया। एक लड़के से पूछा हम तुम्हें 10 हजार दे गए थे तुमने क्या करो। वो कहने लगो क्या करो, अब 10 हजार में कैसे पैसा में घर भरे 1 महीना में। सो हमने जुआ खेल लो कि अगर दाव बैठ गओ तो ठीक है, उन्हें बैठो तो ठीक। बोले का भाव। बोले पहले ही दाव में सब हार गए थे हम तो जब से घर ही बैठे। दूसरे लड़का से कही तुमने क्या करो। बोले पिताजी आपने कही थी कि घर भर दियो, अब आपने जा तो बताई नहीं थी कि काय से भरियो। सो हमने 10 हजार में पूरे नगर पंचायत को कचड़ा खरीद लो 1 महीना को, और पूरा पीछे को घर भर दो। तीसरे लड़के से कहा तुमने क्या किया 10 हजार का। उन्हें पहले 10 हजार की गड्डी निकाली। बोले पिताजी पहले तो जो तुम्हारे पैसा वापस ले जो तुमने दाई थे। बोले घर नहीं भर पाए। बोले भर दो। काय से भरा। बोले चलो पिताजी हमारे साथ। वो बेटा गुरुदेव और राजा महल के एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में गए, कुछ नहीं दिख रहा था। राजा ने कहा कहां ले जा रहे। बोले पिताजी चलो तो बता रहे कि कहां ले जा रहे। और बहुत अंधेरे कमरे में गया। उसने जेब से माचिस निकाली और तिल्ली जलाकर अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया और पूरा कमरा प्रकाश से भर दिया। बोले पिताजी आपने ये नहीं कहा था कि काय से भरना, तो हमने प्रकाश से पूरा घर भर दिया। गुरुदेव ने कहा राजा यही लड़का तेरा राजा बनने के लायक है। उन 3 लड़कों में से हम ही आप वो 3 लड़के हैं। राजा कौन है। बोले वो परम पिता परमात्मा। और गुरु कौन है। बोले हमारी बुद्धि। पहले लड़के ने 10 हजार रुपया जुआ के फड़ पे रख दे। 10 हजार क्या है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 10 इंद्रियों वाला शरीर परमात्मा ने हमें दिया है कि जाओ
और इससे तुम मन रूपी मकान को भरना। पर हमने क्या किया, हमने विषय वासनाओं के दाव खेल खेल के पूरे शरीर को नष्ट कर दिया, विषय वासनाओं के दाव में लगा दिया। और जुआ चाहे विषय वासना का हो चाहे संसार का हो, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, जुआ किसी का हुआ नहीं है, नहीं खेला तो खेल के देखो। और जिन जिन ने जुआ खेला जाकर उनके घर को देखो। देखो धर्मराज युधिष्ठिर उस जगह जाकर ऐसी बुद्धि खराब हुई कि अपनी पत्नी को दांव पे खेल गया। तो जब धर्मराज की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है तो हमारा और आपका क्या होगा। जुआ को पैसा ऐसो होते, ध्यान से सुनो, एक बात से समझ लियो। एक बार बेगम ने बादशाह से कही कि तुम ये बीरबल को अपनो मंत्री बनाए हो, हमारे भैया बना ले। बादशाह बोलो बेगम, बीरबल की बुद्धि जितनी कोऊ की नहीं चले दुनिया में। बेगम बोली तुम हमारे भैया नहीं जाना, तब बीरबल भी फेल है हमारे भैया के आगे। बादशाह बोले तो पहुंचाओ आज दरबार में, हम परीक्षा कर रहे हैं। अगर बीरबल फेल होगा तो आज ही भगा दे और तुम्हारे भैया बना ले। बेगम ने अपने भैया से कही कि जाओ वे जो कछु के वही काम करेंगे। बोले हाउ बताओ बादशाह क्या करना है। बादशाह ने 3 10 के नोट दिए अपने सारे को। बोले बड़ा मलहरा चले जाओ और तना सौदा ले आओ। बोले काले आने। बोले 1 10 को इते को ले अज्जो, जानी बताई काले आने। 1 10 को इते को ले अज्जो, 1 10 को उते को ले अज्जो, और 1 10 को ने इते को ले अज्जो ने उते को ले अज्जो। जाओ जल्दी सौदा कर ले आओ। अब वो दुकान पे गओ, दुकानदार को 10 के दाओ। बोले का चाहने। बोले इते को दे दे। दुकानदार बोलो भाग रहा होते से कि नहीं। दूसरी दुकान पे गओ, बोले ये 10 को उते को दे दे। दुकानदार बोलो भगो नाम बताए भाई। तीसरी दुकान पे गओ, 10 को दाओ। बोले जो 10 को धर ले ने, हमें इते को चाहने ने उते को चाहने। अरे दिन भर फिरो वो कुटा तो से बचो के जगह। शाम को लौट के आ गओ। बादशाह बोले ले आए सौदा। अरे वो बोलो कि 50 आदमी कुछ नहीं दे रहे थे, तुम नहीं है सौदा मंगवाओ। बादशाह बोले देख रही बेगम तुम्हारे भैया को एक काम नहीं कर पाओ, हम आओ इतनो सो। अब बेगम बोली सो जो कछु सौदा आए तुम खुद ही ऐसी बातें करत। बोले बीरबल को बुलाओ, भाई लेके आए 10 मिनट में। बीरबल आए, बोले बताओ साहब। बोले ये 3 10 के ले जाओ, एक कोई ते को, एक कोते को, एक कोते को ने उते को। बीरबल आध घंटा में लौट जाओ। बोले कल ले आए सौदा। बोले आओ। बोले हमने 10 को इते को मंगाओ तो सोने जेब में से जलेबी निकाल के दे दें। बोले तई बैठ के खा ले, तुमने इते को मंगाओ तो से खाओ। अब बोले 1 10 को उते को मंगाओ तो। बीरबल बोलो कि एक जगह कथा चल रही थी, सो हम कथा में चढ़ाया है, वो मिले है उते। उते को मंगाओ तो तुमने कैसे दान को पैसा मिला थे उते। और बोले कार्य हमने 1 10 को दाओ तो कहने इते को ने उते को। बीरबल बोलो कि 4 5 आदमी जुआ खेल रहे थे, मैंने दाव पे धार दाओ ने इते को राओ तो ने उते को राओ। 10 को जुआ के दाव पे धर दाओ, सुने इते को राओ ने उते को राओ। तो एक वो इंसान है जिसने सारा जीवन विषय वासनाओं के भोग में इन इंद्रियों की कीमती दौलत खो दी। दूसरा कौन था जिसने कचड़ा खरीदा। हम संसार की झूठी व्यवस्थाओं की तैयारी करते रहे, मकान जमीन दुकान, पर वास्तव में तुमने क्या इकट्ठा किया जो तुम्हारे साथ जाएगा। ये तो जो हम इकट्ठा कर रहे सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हमारे साथ क्या जाएगा। हम क्या लेके जाएंगे। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबाज होगा। और वो भी मरघट तक, वहां भी वो खींच के फेंक देंगे कपड़ा, वो भी साथ में नहीं जलाएंगे। कफन का कपड़ा भी निकाल लेते हैं मरघट की लकड़ी में से। तो वास्तविक हमने अपने लिए क्या तैयारी की है कि हम क्या ले जाएंगे अपने साथ। और तीसरा लड़का कौन है जिसने दिया जला लिया। वो है भगवान का भक्त, जिसने अंधेरे मन में
सत्संग में जाकर के गुरु के ज्ञान की सलाही से और बुझे हुए मन के दीपक को जला लिया और उसने 10,000 लौटा भी दिए। इस कथा से सिर्फ हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं, तुमसे अगर अच्छा ना बने बिल्कुल मत करो, कोई जरूरी नहीं है, पर कोशिश ये करना कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। अगर ये मानव रूपी चदरिया ज्यादा साफ ने कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ ने करियो, पर कोशिश जा करियो कि हमें कोनो अलग से दाग न लग जाए। कम से कम भगवान ने जैसी दी है वैसा ही लौट जाए। और कई लोगों ने जब चदरिया लौटाई भी जैसी की तैसी। आप लोग गाते होंगे भजन में, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी राम नाम रस दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी 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 रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी राम नाम रस दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी। तो अगर इसको साफ ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जैसी मिली है वैसी की वैसी लौट जाए, वैसे के वैसी लौट जाए। तो ज्ञान का प्रकाश अगर जग गया तो सत्संग में हमारा आना सफल हो गया। कल आप कथा में सुन रहे थे, भगवान शिव का विवाह हो गया। वामांग में भगवती पार्वती विराज गई। आज एक बात और सुन लो आप लोग कि पत्नी का स्थान कहां है शरीर में। कई बार लोग पूजा में कोई पत्नी को दाएं अंग बिठा लेता है, कोई वाम अंग बिठा लेता है। इस चीज का विशेष ख्याल रखना, जब भी पूजा करो तो पत्नी को दाहिनी तरफ बिठाना। जब पूजा पाठ करो तो पत्नी तुम्हारे दाहिने तरफ हो, पर जब किसी संत से, सदगुरु से, अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हो तो तुरंत पत्नी को वामंग कर लेना चाहिए। आशीर्वाद लेते वक्त पत्नी को वामंग करना चाहिए। पत्नी वामांग क्यों आ गई जानते हैं? इसलिए वामंग आ गई पत्नी, जब श्री सीता जी का विवाह होकर रघुनाथ जी अयोध्या पधारे तो रोज का क्या काम था? लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते थे और इसी पर से झगड़ा हो गया था। जब भगवान कृष्ण द्वापर में अवतार लेने लगे तो लक्ष्मण जी से बोले राम जी कि चलो लक्ष्मण, तुमने त्रेता में हमारा साथ दिया, अब तुम्हें द्वापर में भी हमारा साथ देना है भाई बनके। लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम चले जाओ, हमें नहीं जाने आपके संग ये बार। राम जी बोले क्यों? त्रेता में क्या कोई गलती हो गई? लक्ष्मण जी बोले हां। क्या गलती हो गई? अरे बोले आप बड़े बन के गए और आपने अपनी अपनी चलाई हर जगह, हमारी कहूं चलना ही नहीं दी। हमने कछु करो तो आपने डांट दो, लक्ष्मण छोटे हो चुप रहो, इसलिए आप ही चले जाओ, ये बार और कोई खुलवा जा, ये बार कौन और खुलवा जाओ। राम जी बोले अच्छा तुम्हें बड़े बन के चल रहे हैं? हाँ। लक्ष्मण जी बोले बड़े बन के लेवा चलो, तो हम चले हैं, काश ये बार हमारी चलो चाहिए। बहुत ध्यान से भाव सुनना।
राम जी बोले अच्छा बन जाओ बड़े, हम देख लें तुम्हें कहां चलाऊंगे अपनी। और बलराम जी जो लक्ष्मण छोटे थे इस बार बड़े बन के आए। अब भगवान को लग रहा है कि चल हमारी रही, पूरी बात हमारी मानत ये दाऊ, तो जे बड़े बन के काय खुआए। पर एक दिन भगवान रो रो के कह रहे थे कि मान गए दाऊ कि तुम ये केलाने बड़े बन के आए। कब? जब भगवान ने बकासुर को मारा। बकासुर को मारा तो भगवान पसीने पसीने हो गए। बलराम जी ने देखा कि हमारा लल्ला, हमारा कन्हैया तो पसीने पसीने हो गया। एक सगोन के वृक्ष के नीचे ले गए, सगोना के पत्ता टोरे, अब भगवान को गोदी में लिटा के उस सगोना के पत्ता से हवा कर रहे हैं। भगवान बोले दाऊ 2 घंटा हो गए, अब हाथ दर्द करने लगो ही, अब रहने दो। बलराम बोले चुपचाप सो रहो। भगवान फिर सो गए। तनक देर में भगवान बोले दाऊ अब रहने दो, अब न करो हवा। बलराम जी बोले चुपचाप सोत रहो। 3 घंटा हो गए। भगवान बोले दाऊ हाथ में सूजन आ गई, अब तो मान जाओ। बलराम बोले चुपचाप सो रहा है कि नहीं? भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले दाऊ हम समझ गए तुम बड़े बन के काहे आए। बलराम जी बोले तो कन्हैया यही खूब बड़े बन के आए कि जब रामा अवतार में हम आपके चरण दबाते तो आप हमें डांट के भगा देते कि जाओ लक्ष्मण सो जाओ, अब हमें नहीं दबवाने पाओ। अब हम आते हल्के, हमें आपकी आज्ञा मानने पड़ती। अब एक बार हम आए हैं बड़े बन के, हमें जब तक सेवा करने हुई है तब तक करें, तुम चुपचाप बने रहो, अब तुम हमें नहीं रोक सकते। तो जब राम जी विवाह होके घर आए तो लक्ष्मण जी का तो काम ही था, जाके सीधे राम जी के चरण दबान लगे। श्री सीता जी कक्ष में गई और बोली हां देवर जी बाहर, आज से पति की सेवा हमारी। लक्ष्मण जी बोले सुन ले भैया, ये तो सब की सब चल है, पर ये मैं को की ने चल, हमारी सेवा को नहीं छुड़ा सकत। सीता जी बोली नाथ आप बताओ, पति की सेवा पे पत्नी का अधिकार है कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले भैया हिसाब से फैसला कर दो जी, आ जाए हम के साल से संगे हैं तो कोई 1 मिनट में हम अधिकार चलो जे। अब राम जी ने विचार किया कि पेट भी अपना पीठ भी अपनी, पत्नी भी हमारी, भाई भी हमारा, हम किसके पक्ष में फैसला कर दें। राम जी चुपचाप उठे और दूसरे कमरा में गए और भीतर से किवाड़ लगा ले। अब ये पूरे में हल्ला मच गया कि राम जी को न जाने क्या हो गया, ससुराल से लौटे हैं और कोई उसे बोला ही नहीं रहे, भीतर कमरा में बंद हैं। उड़ते उड़ते खबर वशिष्ठ जी के पहुंची। वशिष्ठ जी सब समझ गए, लक्ष्मण को बुलाया, बोले लक्ष्मण बेटा तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, पर नीति कहती है कि पति की सेवा पे पत्नी का ज्यादा अधिकार है, तो नीति के हिसाब से तो अब सीता सेवा कर हैं। लक्ष्मण जी बोले तो तुम्हारे अपनी नीति धरे रहो, हम फांसी लगाए ले, हम बिना सेवा के जी नहीं सके, हम तुम्हारे जे, हमें रहना ही नहीं है बिना भैया की सेवा के। वशिष्ठ जी बोले लक्ष्मण उतावली में फैसला नहीं ले, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे, अगर कर सको तो तुम्हें सेवा मिल जाए। बोले का? बोले अभी होली का त्योहार आ रहा है और रघुवंश का नियम है कि भाभी देवर को तिलक लगाती है, भाभी तिलक लगाती है और फिर कहती है कि देवर मांगो तुम्हें जो चाहिए हो। तो लक्ष्मण सेवा पे पूरा अधिकार तो है सीता का, पर जब वो तुम्हें तिलक लगाएं तुम अपनी कसम खुआ लियो कि मां जो हम मांगे हैं वो का मिल है, और जब तक वे तुम्हारे सिर पे हाथ ने रख देवे तब तक तुम मानियो ने। अब लक्ष्मण जी को लग रहा है कि कब होली आ जाए। होली आई, सीता जी ने तीनों देवरों को तिलक लगाया और पहले लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मांगो। बोले मां ये बताओ मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं? बोले बिल्कुल मेरा बेटा है लक्ष्मण। तो बोले मां से तो कुछ भी मांगा जा सकता है। जानकी बोली मां तो अपने बेटे को प्राण भी दे सकती है। हे भगवान,
सीता जी ने कहा मांगो क्या चाहते हो। लक्ष्मण जी ने कहा मां मेरे सिर पे हाथ रख के कहो कि बेटा जो मांगेगा तू तेरी मां तुझे दे देगी। सीता जी ने सिर पे हाथ रख के कह दिया मांग बेटा क्या चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मां मुझे प्रभु के आधे अंग की सेवा दे दो, आधे अंग की सेवा दे दो। और वहीं से बंटवारा हो गया। दाहिना अंग मिला भाई को और बाम अंग मिला पत्नी को। इसीलिए भाई के लाने का कही जात हमाओ भैया हमाओ दाइनो हाथ आए। आज तक उन्हें कही हमाओ भैया हमाओ डेरो हाथ आए, कहते हमाओ भैया हमाओ दाइनो हाथ आए। कहा थप्पड़ी बजा रहे तुम्हारे खुद ही बोलने बोला था जो अपने भाइयों से कहते अब बैठे तुम्हारे थप्पड़ी बजावे आए क्यों बेर बांधे हो जो पापी सालों से बोल रहे हो जो सगे भैया से। और कहूं तनक बहुत गड़ गई हो तो तनक बहुत अगर कछुआ में बचो हो भीतर को मराई गए हो बिल्कुल तो हमारी बात नहीं मानी। कहूं तनक बहुत माना होता जिंदा हो तुम्हारे भीतर। और अगर तुम्हारे बड़े भज्जा से तुम्हारे बेर बंधो हुए तो आ जाई जाके अपने भज्जा के मूड धर के पांव पर यो का जो भज्जा अबे तक गलती हो गई अब आज के बाद तुमसे बेर ने बांधे। और अगर हल्के भज्जा से बेर बांधे हो तो इतने से जाके रोटी बाद में खज्जो सबसे पहले अपने हल्के भज्जा को गरे से लगा लियो आ जाई जाके कि आ जा रे हम बाप आए तुम बाल बच्चे आओ हो गई हुज्जे गलती तो हो गई हुज्जे। तो कथा को मतलब है न कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ऐसी कथा सुने को। और न जाएगा ऐसी भीड़ इकट्ठी करवे फिरी फट की हार से गए और घर से गए ऐसे अच्छे तो दो चार पूरा काट ले आते सुगन्या खाती 3 घंटा तो धरे में 4 पूरा न काट लेते कम से कम गन्या खाती आशीर्वाद देते। तो दाहिना अंग मिला भाई को और बायां अंग मिला पत्नी को। और इसका एक प्रमाण देखो सुंदर कांठ में एक बड़ी विवादित चौपाई है। जब हनुमान जी लौट के आए राम जी ने कही सीता ने तो विद्वान बहुत ध्यान से जब चौपाई सुनियो बोले अनुज समेत गाहू प्रभु चरना। कभी कभी अज्ञानता के कारण कुछ कथावाचक इस चौपाई का अनर्थ कर देते हैं। वो ये कह देते हैं कि सीता जी ने कही है लक्ष्मण के चरणों में भी प्रणाम और राम जी के चरणों में भी प्रणाम। अनुज समेत गाहू प्रभु चरना। अनुज तो लक्ष्मण नहीं हते पर सीता जी ने जाने कही कि लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम। वो लक्ष्मण जानकी से पैर पड़वा लेगा। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो कभी भी अपनी भाभी से पैर मत पड़वाना। कभी भी अपनी जितने भी पड़वात हो कसम खा कर जाइयो कि आज के बाद बड़े भैया की जो पत्नी जो हमारी भाभी है, भाभी माने आने वाली, और उसके साथ एक शब्द और जुड़ा है मां। क्या नाम है उसका? भाभी मां। जो आज हमारी भाभी बन के आई है वो किसी ना किसी अगले जन्म में तुम्हारी मां बन के आएगी, इसलिए उसका नाम है भाभी मां। और मैं बिल्कुल खुला चैलेंज करके कहता हूं मुझे कोई लिखा बता दे कि भाभी के पैर छूने चाहिए, भाभी से पैर छुआव चाहिए। किसी भी शास्त्र में किसी भी पुराण में लिखा बता दो कि लिखा है कि भाभी अपने देवर के पैर पड़े। कभी भी अपनी भाभी से पैर मत पड़वाना। हमारे यहां तो हम लोग अपनी भाभियों के पैर छूते हैं। हम तो हमारी जितनी भी भाभियां हैं परिवार में, हमसे जो बड़े भाई हैं, हम सब भाभियों के सिर रख के पैर छूते हैं। तो लक्ष्मण सीता जी से पैर पड़वा लेंगे। रामायण पढ़ो आप। 14 साल की वन यात्रा में जहां राम जी ने चरण रख दो उते जानकी जी ने पांव पे पांव नहीं धरो 14 साल में। और जहां सीताराम जी के पांव पड़ गए 14 साल में उते लक्ष्मण को पांव नहीं पड़ो वो जमीन पे। राम लखन सिए पंख बराए, बराए माने हटने चले। और लोग कहते कि सीता जी ने लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कह दी, ये तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर दिया मानस में। बिल्कुल 1 मिनट का चित्रण कराएं हम। एक दिन श्री सीताराम जी जंगल में बैठे थे और उसी समय श्री सीता जी को प्यास लगी। कहा स्वामी मुझे प्यास लगी है। राम जी ने आवाज लगाई लक्ष्मण जी भैया तुम्हारी मां को प्यास लगी है, पानी तो ले आओ। और लक्ष्मण जी तूमा लेके पानी भरवे चले गए।
इतने में सामने एक पेड़े पे कछु बोले लटकी हैं। बोले राम जी बोले कि जानकी ये पेड़ को तो देखो। बोले का? बोले जो पेड़ कितनो भाग्यशाली है, देखो बोलों को संग मिल गया। अगर ये बोले ने लपटी होती तो पेड़े को का हो। तो सीता जी बोली प्रभु पहली बार आपने कछु गलत व्याख्या करी जिंदगी में। बोले काहे? बोले पेड़ भाग्यशाली नहीं है कि देखो ये बोले मिल गई। अरे ये बोले भाग्यशाली यहां हैं, देखो पेड़ों मिल गया। उन्होंने बलों को का हो तो, लताओं को का हो तो। इतने में आ गए लक्ष्मण जी। अब राम जी कह रहे पेड़ों भाग्यशाली और सीता जी कह रही लताएं भाग्यशाली। जल लेके आए। बोले लो प्रभु, ले माता जी जल। सीता जी बोले तू मां रख दे एक तरफ, पहले हमारों की पंचायत सुर जाओ। बोले कौन सी पंचायत? जय 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 ब्राज। बोलो संत भगवान की जय हो। ब्राजिएगा व्यासपीठ बहुत बहुत मान करता है राम को। सीता जी ने कहा लक्ष्मण पहले हम उन लोगों का फैसला करो। का फैसला? बोले तुम्हारे भैया कह रहे कि पेड़ों भाग्यशाली है, देखो लताओं को संग मिलो। और हम कह रहे कि लताएं भाग्यशाली हैं, देखो पेड़े को संग मिलो। लक्ष्मण जी समझ गए कि लता और पेड़ की तो लड़ाई है, असलियत में जी अपनी अपनी कह रहे। राम जी कह रहे कि राम भाग्यशाली है कि सीता मिली, और सीता जी कह रही सीता भाग्यशाली है कि राम मिले। अब लक्ष्मण जी ने सोची हम कौन की कहता है। राम जी बोले लक्ष्मण फैसला करो। सीता जी बोली देवर जी फैसला करो। लक्ष्मण जी बोले फिर जो फैसला हम कर रहे हैं वो मानने पर है। दो ही जनों जब हमसे पंचायत करवा रहे हो तो फिर हमारी रो फैसला रहे है आखिरी। राम बोले मंजूर। जानकी जी बोली मंजूर। तो लक्ष्मण जी सुन ले। अब लक्ष्मण को फैसला, ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। सीता जी हंसने लगी। भाई जैसे दो आदमी चुनाव लड़े और एक को तैसे घोषणा हो जाए कि वो हार गए, तो दूसरा तो अपने आप जीत की खुशी मना लग के दो तो हते। भाई एक के हारवे को रिजल्ट मिल जाए जीतवे वाले की बिल्कुल नहीं, तो अपने आप जान गए। राम जी का चेहरा उतर गया। लक्ष्मण जी बोले ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है, और एक मिनट बाद बोले कि ये लताएं भी भाग्यशाली नहीं है। सीता जी ने सोची तीसरों को कूद पड़ो बीच में। अब जब हम दो ही भाग्यशाली नहीं हैं तो ये तीसरा कौन आ गया? लक्ष्मण जी बोले प्रभु भाग्यशाली तो वो है जो लता और पेड़ की छत्र छाया में आकर के बैठ गया है। भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जिनको दोनों की छत्र छाया प्राप्त हो गई। ऐसे लक्ष्मण जी पैर छुआ लें अपनी मां से। इसलिए किन्हीं किन्हीं चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये बात अब ध्यान रखना कि जब भी पूजा पाठ करो तो पत्नी को दाहिने तरफ बिठाना, और जब आशीर्वाद लेना किसी के पैर छूना तो पत्नी को तुरंत बाम अंग कर लेना। भगवान शंकर के बाम अंग में पार्वती जी बैठ गई। राजा हिमांचल ने अपनी बिटिया के हाथ पीले किए। अब भगवान शिव बैठे हैं। ब्रह्मा जी शिव जी से बोले कि हां कुछ पूछताछ विवाह में होती है। शंकर जी बोले पूछो। बोले दूल्हा को नाम का है? शंकर जी बोले शंकर प्रसाद। और बोले दूल्हा के बाप को का नाम? शंकर जी बोले फालतू बात है ना करियो। सब हंसन लगे का लड़का के बाप ही को पता नहीं आके को आए। शंकर जी बोले होगा भी आओ, हम तो चले भजन कर हैं। नारद जी दौड़ के आए, ब्रह्मा जी से बोले कि बाप हम आए। मुश्किल से तो वे शादी हो तज्जार भाई। वो तारकासुर प्राण ले रहा हो सबके, और वो जब मर है जब शिव जी की शादी हो के इनके पुत्र हो जाए। हमोरों ने मुश्किल से मनाओ, तुमने नाराज कर दो। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, जो नियम है वो तो हो जाए भाई, बताने तो पर है। नारद जी बोले तो उनसे ने पूछ लो, हम बताए हैं सब। और कोई दिन से अपने ते ध्यान से सुने जो बात है। दूल्हा के संगे सबासा रहने लगो। दूल्हा के संगे बहनोई चलत है सबासा। कैसे शंकर जी की शादी में नारद जी सबासा बन गए थे। नारद बाबा सबासा बन गए। जैसे तैसे शंकर जी को मना के बैठा रो। ब्रह्मा जी बोले हाँ नारद बताओ लड़का को नाम? बोले शंकर प्रसाद।
बोले लड़का के बाप को नाव, बोले ब्रह्मा प्रसाद। श्रीमद् भागवत के विद्वानों के लिए बता दें, श्रीमद् भागवत के प्रमाण से रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के आज्ञा चक्र से हुई है, इसलिए ब्रह्मा को पिता कहा गया रुद्र का। और बोले लड़का के बब्बा को नाव, बोले विष्णु प्रसाद। और बोले लड़का के अजा को नाव, नारद जी बोले शंकर प्रसाद। ब्रह्मा जी बोले मतलब, नारद जी बोले ऐसे तो कह रहे थे ज्यादा चक्कर मैंने परो सबके बाप जी यहाँ पे। इसीलिए आज तक तुम लोगों ने खूब कथाएं सुनी होगी, बड़े बड़े विद्वानों को टीवी पे सुना होगा। आज तक कौन कथावाचक ने जय बुलवाई कि कृष्ण बप्पा की जय बोली, राम बप्पा की जय बोली कहूं। अब प्रेम से बोलो भोले बप्पा की। सबके बप्पा को आए भोले बप्पा। शादी हुई, अब माता मैना पार्वती जी को पाती व्रत धर्म की शिक्षा दे रही हैं। माता मैना कह रही हैं भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर, कृपा निधे कृपाम कृत्वा शिवाम साम पाल्यसी सहस्रदोषे पार्वत्या आशुतोष क्षमस्यसी। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी बेटी पार्वती में हजारों दोष हैं, पर आप कैसे हो आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे। अब तना एक कथा को अपने घर में ले आने के देखिए। अपने मैना शंकर जी से कह रही हैं कि हमारी बिटिया में 1000 दोष हैं और तुम हो आशुतोष, तो हमारी बिटिया के अपराध क्षमा कर दियो। और आज की मम्मी हरे ऐसी लुघरिया लगाए हैं अपनी मोड़ी के घर में, अगर 100 में से 99 घर फूट रहे हैं तो मैं जिम्मेदार को है बताओ? बिटिया की मतारी जी लगाए लुघरिया रे घर में, ऐसी लुघरिया लगाए हो तुम अपनी मोड़ी के घर में। 24 घंटा रे फोन पे चिपकी, का खा लाओ का बना लाओ, जहर खा लाओ तना तुम खा ले मारा जासो हम सुखी हो जाए। बिल्कुल 24 घंटा। जिस बेटी का शादी के बाद ज्यादा मोह मायके में होता है वो ससुराल को बर्बाद कर देती है। बेटी का ज्यादा मोह पीहर में नहीं अपने पति के घर में होना चाहिए। पहले की मम्मी हरे ने मोड़ियों को समझा के पहुंचाती कि बेटा बिटिया जाते आओ 2 बातें सेकें चली गो। आज की जे बाबू हरे अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो तुम हम फोन कर गयो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दें, घर भर को बंधवा दें। तुम घर या फोड़ रही के बनाए रही अपनी मोड़ी को। पति के रहते हुए जो बेटी पति को छोड़कर माता पिता के घर में रहती है, उन मां बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। शादी के बाद बेटी को ज्यादा मायके में नहीं रहना चाहिए पति को छोड़कर। तो आजकल दद्दा तुम्हें कब दुखिया है हमें जा बताओ बहन जी हरो। लेकिन मताई हर से पूछो 20-20, 25, 30-30 आदमों को परिवार, 50-50 गंगे कुआ से पानी ले आने, और पहले तो हाथ से पी सकती, अब तो चटकनी चटकाई सुटंकी भर गई, पोछा लगाने नैया, लीपा पोती करने नैया, गोबर को फेंकने नैया। अब अकेली अगर 4 रोटी तुम अपने और अपने घर वाले को नहीं बना पा रही तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। फिर अरे राम राम, ये बहु हरो ऐसा न करियो, अपनी मोड़ियों को घर ने फूलो, मंत्र आने बनो। रामायण में शत्रुघ्न जी ने मंथरा को लात मारी, चौपाई पढ़ियो, होमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा को कहूं नाव नहीं है पूरी रामायण में, मर गई के बनी रही के भाग गई, नाव नहीं आओ पूरी रामायण हो गई। कहां गई मंथरा? एक आदमी ने एक बार हमसे पूछी थी कि महाराज तुम बताओ, तुम खूब ऐसी बातें बता जो को नहीं बता, तो तुम बताओ कि मंथरा कहां गई? हमने कही हम बताए हैं, हम वही खूब भाई। कहने लगे बताओ कहां है? हमने कही शत्रुघ्न ने मारी लात
और बाऊते से भागी और महाराजगंज में रहने लगी, बड़ा मलहरा में रह रही। अब चिनार तुम्हारे करी जो बता तो हमने दई है कि गांव में हुज्जे हो ही नहीं सके, इतने बड़े गांव में 2-4 मंथरा नहीं हुए। जे कोई एक ही काम हो, सवेरे उठ के तन्ना किनके घरे तन्ना कुनके घरे, इनकी इनसे, सास की बहू से, बहू की सास से, समझ लियो जय आए महाराजगंज की मंथरा। तुम्हारे जान तो कहीं जो हम कौन जी की कह रहे नहीं, जो तुरंत जान गई करीब भी करते हैं अपने गांव में ऐसा ना उन्हें लिख जो ना आ जाई पूर्णा होती हो जाए कथा की। हमाओ हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन मंथराओं के कहे में न लगियो। अगर आधी रातें सास बीमार हो जाए है तो जैसे बने हैं उठा के बहू ही अस्पताल लवाजे है, ये मंथरा नया है। और अगर बहू बीमार हो जाए तो डुकरिया से जैसे बने हैं वह अस्पताल ले जाए और रात भर तुम्हारी सास ही बैठे बेन तुम्हारे लगा, ये मंथरा नया है जो तुम्हारे कान भर रही हैं। और तुम तो हमारी सुन ली एक बात, अब जैसे भी आवे तुम्हारे घरे बहू के बैठे के सास की और बुराई करें, तुम इतनी भर कह दियो कि जो जिज्जी तुम सही कह रहे हैं कि हमारी मम्मी खराब है। मनो वे विपिन बिहारी आए थे और वे कह रहे थे महाराजगंज में मंथरा है, का जिज्जी तुम ही आओ। इतनी भर कह दियो, अगर दूसरा मुंह खुल जाए उसको तो तुम जो कहो वो हम हार भी आ जाए। इतनी भर कह दी कोई जिज्जी भी कह रहे थे मंथरा से आज पता पड़ो तुम ही आओ। ये घर फोरू ने बनो, कोशिश करो कि घर बने, बेटियों के घर ने पूरो। मैना कह रही है बेटा पार्वती, धन्यो पति व्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः, बिल्कुल श्लोक पढ़ रहा हूं उसे महापुराण से। धन्या पति व्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानाम सर्व पापा घनासनी। वो माता पिता धन्य है जिसके वंश में पतिव्रता नारी का जन्म हुआ है। वो पति धन्य है जिसको पतिव्रता नारी मिली है। संसार को पवित्र करने का काम है गंगा का। संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। और गंगा को पवित्र कौन करता है? गंगा को 2 लोग पवित्र करते हैं, सती और यति। पतिव्रता नारी और संत गंगा को भी पवित्र करने की ताकत राखत है। जब कोई पतिव्रता नारी गंगा जी में जाती है और अपना चरण डालती है तो गंगा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी समय। और जब कोई साधु जाता है तो गंगा के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ पतिव्रताओं की लिस्ट माता मैना ने बताई है। कौन कौन? सबसे पहले सत्यवान सावित्री। पतिव्रता की बात आगत है कि यमराज के दरवाजे खुलवा के पति के प्राण ले आई थी। यमराज के दरवाजे खुलवा के पति के प्राण ले आई सावित्री वापस। ये गौरव है हमारे यहां माताओं का। गांधारी, पातिव्रत धर्म की ताकत देखो, भगवान कृष्ण को भी श्राप दे दिया। जब भगवान हस्तिनापुर से जाने लगे तो गांधारी एक खंबे को पकड़ के रो रही थी और भगवान से बोली कि कन्हैया, तेरे सामने मेरे 100 बेटे मर गए और मैं अभागिन मां ये सब देखती रही। अरे कन्हैया, तू तो परमात्मा है, तू अगर चाहता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, मेरे बेटे नहीं मरते। पर कन्हैया, मैं तुझे श्राप देती हूं, जैसे मेरे सामने मेरे पूरे बेटे मारे गए ऐसे तेरी आंखों के सामने भी तेरा परिवार चला जाएगा। भगवान के सामने भगवान के पुत्र एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को मार डाले। अनसुईया, पतिव्रत धर्म की बात आगत। एक बार नारद जी गए पार्वती के, देखो पातिव्रत धर्म की ताकत। पार्वती जी ने बनाए लड्डू। अब पार्वती जी के गुरु जी आए नारद जी, स्वच्छ प्लेट में लड्डू धर दे और नारद जी बैठे बैठे लड्डू खा रहे। अच्छा, माताओं की एक विशेष आदत है, अगर वे कछू खावे देवे तो तारीफ जरूर कर दे, तो दूसरा मिलने हैं न सीताराम जानियो। और नारद जी ने पूरे ही से लड्डू खा लिया, कछु कई ने। पार्वती ने सोची कैसे चर्चा हम सांस कर लेंगे, गुरु जी कल तो हम इतने परेशान रहे। फिर नारद जी पूछे काय को परेशान रहे? हम कहें लड्डू बनाए। फिर हम पूछे कैसे बने?
तो जैसे ही पार्वती बोली गुरुजी कल तो हम बहुत परेशान रहे। नारद जी बोले काय को भाई थी परेशान, बाबा तई दब गई। बोले गुरुजी कल हम रात भर नहीं सोए। नारद जी बोले सुठी हमसे सो जाएंगे ही। फिर बाबा तई नहीं हमसी। तो पार्वती जी ने खुदा ही पूछ ली, गुरुजी लड्डू कैसे बने? नारद जी बोले बने तो बहुत स्वादिष्ट हैं, परंतु और डिक्शनरी के ये 4 शब्द बड़े खतरनाक हैं, लेकिन, किंतु, परंतु और अपने बुंदेलखंड को मनो। मनो का यार कथा में चलना तो था, परंतु मन जी ने तुमने कर जा आ नहीं रहे, आना तो था लेकिन मन भी नहीं आना, लेकिन, किंतु, परंतु कहा चलो चलते यार मनो। ये 4 शब्द खतरनाक हैं डिक्शनरी के। पार्वती ने कहा आपने ये क्यों कहा कि परंतु? नारद जी बोले देवी जितना स्वाद माता अनसुईया के हाथ में है उतना स्वाद तुम्हारे हाथ में नहीं है। आग ही लग गई। नारद जी तो चले गए, सामने आ रहे थे शिव जी। पार्वती जी बोले उतने खड़े हो जाओ, ये अनसुईया को आए। शंकर जी बोले काय का नारद आओ तो आज। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता? बोले आओ तो। बोले अब भाई गाओ, बैठो बैठो। शंकर जी समझ गए कि लगा गवागी। देवी ने परो नारद के चक्कर में, नहीं नहीं तुम तो जा बताओ अनसुईया को आए। शंकर जी बोले देवी बहुत बड़ी पतिव्रता मां है वो। पार्वती बोली परीक्षा लेके आओ। शंकर जी बोले मान जाओ देवी ने पहुंचाओ। नहीं मैं कुछ नहीं जानती, परीक्षा लेके आओ। शंकर जी चले सुआंगे मिल गए ब्रह्मा जी। शंकर जी बोले कहा दादा तुम कहां फिर रहे हैं ऐसे बस कार्य में? अरे यार बोले रात में मोरे घरे नारद पहुंच गए। शंकर जी बोले तू ये कई जगह चलने कहा। तन्ना कुरांगे बड़े सो विष्णु भगवान मिल गए। बोले तुम? बोले हमारे घरे तो अबे बैठे ही हैं वे। बोले 3 जने चलो। अत्रि के आश्रम पहुंचे और दरवाजे जाके कह दिया भवती भिक्षाम देही। अनसुईया भिक्षा लेके आई। बोले ऐसे नहीं चाहने। बोले फिर? बोले मन के अनुरूप भिक्षा दो। अनसुईया ने कहा मन के अनुरूप? तुरंत नेत्र बंद करे और विचार किया कि अगर पति के चरणों में मेरा थोड़ा सा भी प्रेम है तो मुझे ये पता लग जाए कि ये तीनों कौन हैं। आंखें बंद करियो, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए। ठीक है तुम्हें मन अनुरूप भिक्षा चाहने? बोले हाँ। बोले वचन दिया जैसी भिक्षा मांगोगे दे देंगे। बोले नगन होकर भिक्षा दो। अनसुईया बोली 1 मिनट रुक जाओ, नगन होकर भिक्षा दें। भीतर गई, पति के चरणों का चरणामृत रखा था, हाथ में लेकर तीनों पे फेंक दिया। 6 महीना के बन गए। अब 6 महीना के बच्चे के सामने नारी वस्त्र पहने चाहे ना पहने, भिक्षा दी, पल्ला में पार गए। अरे 6 महीना हो गए, लौटे ही नहीं 3 जने। एक दिन फिर पहुंचे नारद जी पार्वती के। पार्वती बोली कि गुरुजी गणेश के पिताजी नहीं लौटे, 6 महीना हो गए। अब नारद जी बोले अबे बेहू से नहीं लौट पा रहे। बोले कैसे? बोले अब पेट के भर कौन सदपासी दे डरे रे। बोले मतलब? बोले 6 महीना के धरदा पल्ला में झुला रही माता। पार्वती बोली चले जा गुरुजी कछु कर ले आओ, लौट ले आओ। नारद जी बोले हम बिल्कुल नहीं जाए। कहूं हम पे पानी फेंक दो, सो कहूं तमोरा, कहूं खड़ता ले नहीं फौज में हम हो जाए। तो ये पातिव्र धर्म की ताकत है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। त्रिदेवों को भी बालक बना दिया। पद्मावती, राजा अरण्य, रघुवंशी राजा भाई राजा अरण्य, कथा पर उन्होंने सुनी हुई है देवी पद्मावती की। एक बार पुष्प भद्रा नदी पर महात्मा पिप्पलाद तपस्या कर रहे थे और पद्मावती पहुंच गई। पिप्पलाद के जन्म की कथा तो आपने सुनी होगी। किसके पुत्र हैं पिप्पलाद? दधीची के पुत्र हैं पिप्पलाद। जब वृत्तासुर को मारने के लिए दधीची ऋषि ने अपने शरीर में घी और शक्कर लगवा के गैया से चटवाओ। 5 अस्त्र बने उनकी हड्डियों से। उस समय दधीची की पत्नी गर्भ में थी, गर्भ था उनके पेट में। और जब उनको पता लगा कि देवताओं ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे पति को बलिदान करवा दिया, तो उन्होंने सोचा अब हम भी बिना पति के नहीं जिएंगी। तो नदी के किनारे गई और अपने बच्चे को दिया जन्म।
और वो बच्चा को एक पीपर की खोए में रख दो, तुरंत को जन्मो बच्चा, और उन्हें अपनो शरीर त्याग दो। पीपर की जो निबोड़ी गिरती, वो पीपर की खोह में वो बालक में पीपर की निबोड़ी खात रहो, दाने से नहीं गिरत पीपर में से। 12 साल तक पीपर की खोह में रहे और वे दाने खात रहे। इनको नाम ही पड़ गया पिपलाद, पीपल में पले भले सो पिपलाद। इन्होंने पता लगाया कि मेरे माता पिता कौन है, तो बताया कि तुम दधीचि ऋषि के पुत्र हो। बोले हमारे पिताजी को क्या होगा, तो पूरी कथा बताई। बोले तुम्हारे पिताजी पे शनि की महादशा आ गई थी, और शनि की महादशा में जो भाव, तो पिपलाद ऋषि ने इतनी तपस्या करी कि हम शनि को नष्ट ही कर दें, बच नहीं देते शनि के लाने। तो वो पिपलाद ऋषि पुष्पभद्रा नदी के यहां तपस्या कर रहे थे, और पद्मावती नाम की कन्या राजा अरण्य की जल भरवे गई, और पिपलादो कन्या को देख के मोहित हो गए। राजा के पास जाके बोले राजा मुझे तेरी बेटी से विवाह करना है। राजा ने कही महाराज उम्र तो देखो, हमारी बिटिया 9 साल की और तुम 400 साल के, ये कोई जोड़ा है? तो पिपलाद ने कहा राजा अगर तूने अपनी कन्या का दान मुझे नहीं दिया तो तू मुझे जानता है, मैंने शनि की भी हालत खराब कर दी, तू लगता किस गिनती में है, मैं पूरे राज्य को भस्म कर दूंगा। पद्मावती बाहर आ गई महलों में से और कहा पिताजी मैं सहर्षिन को अपना पति स्वीकार करती हूं, आप चिंता ना करें। 9 साल की पद्मावती महलों में पली बड़ी, पर आज जोगिन का भेष बना करके जंगल में पिपलाद ऋषि से विवाह करके रह रही है। एक दिन पद्मावती गई जल भरने, तो धर्मराज ने परीक्षा करनी चाहिए। धर्मराज परीक्षा लेवे गए पद्मावती की। पद्मावती जल भर रही है, धर्मराज बैठे बैठे घाट पे कह रहे हैं कि दुनिया में वो कितना बड़ा मूर्ख होगा जिसके सामने हीरे पड़े हो और वो कांच के टुकड़े बीन रहा हो। या पद्मावती ने तिरछी नजर की, बोले कौन है तू और ये क्या कह रहा है? बोले हम तुम्हारी से कह रहे हैं पद्मावती तुम्हारे सामने तो खूबसूरत पुरुष है और तुम वो बूढ़े पिपलाद के लाने बिरजीपति माने। पद्मावती ने उठाया पुष्पभद्रा नदी का जल, कहा रे दुष्ट तू है कौन? धर्मराज तो कप गए और अपने भेष में आ गए, बोले देवी क्षमा करें, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। पद्मावती ने कहा तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई, तुम्हारे मन में विचार कैसे आया कि हम किसी पतिव्रता नारी की परीक्षा करें? तुम भले धर्म हो पर हम तुम्हें श्राप देते हैं। धर्म के 4 पांव हैं, विद्वान अच्छे से जानते हैं, दान तप दया और सोच, माने पवित्रता। तो पद्मावती ने कहा जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे 3 पांव टूट जाएं तो धर्म को एक ही पांव बचो कलयुग में। ऐसे भागवत में तुमने कथा सुनी हुई है, पंडित जी हरे कहते हैं कि जब परीक्षित गए हैं तो धर्म 1 पांव पे खड़ो है, 3 पांव के टूट गए थे। ये पद्मावती के श्राप के कारण पांव टूटे। मैना ने बहुत माताओं के उदाहरण माता पार्वती को दिए और माता मैना कह रही हैं कि कबहू भी पतिव्रता नारी को न गच्छते तीर्थ यात्रा वही पति आज्ञा न बिना कदाचन। कबहू भी पत्नी को बिना पति के आज्ञा के तीर्थ करवे न जाओ चज्जे। वो पति को भी बिना पत्नी के कबहू तीर्थ न करो चज्जे, न वो कौन तीर्थ को कौन फल कहा। सावित्री ने श्राप दी थी ब्रह्मा जी को कि जो पति पत्नी के रहते हुए कोई भी तीर्थ करेगा उसे उस तीर्थ का कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे जब भी जाएंगे सो लुआ जाएंगे। अच्छी कही ना हमने, हाँ खुश हो गई माता है, गुरु जी हमें अकेले छोड़ के भाग जाते गोवर्धन को। अब ने जाइयो कोई मतलब नहीं, संग जाएंगे जोड़ा से। बिना पति की आज्ञा के पत्नी उपवास न करे वरना उसे उपवास का कोई फल नहीं मिलेगा। कबहू भी पति को ना होने लाओ चाहिए। आजकल तो रही से बुला जैसे मोड़ी मोड़ा हुआ इनके, बिल्कुल डायरेक्ट ना हो लेने लगी घर बार। एक वक्त तो पति से कबहू ऊंची आवाज में बात न करो चज्जे। ये मैं लिखो है क्या? हाँ क्या है लिखो, इतना कहूं लिखो है वो तो मैं लगे है श्लोक। हाँ जो लिखो है पढ़ गए हैं। या भरता परित्यज्यो
रहस्यरति दुर्मति ऊल की जायते क्रूरा वृक्ष कोटार सायनी। जो अपने पति को जवाब देते है और तू करके बोलत है बा अगले जन्म में कुतिया बनत है। ये में लिखो है। और गांव की कुतिया बनत नहीं है, पहाड़ की कुतिया बनत है, जंगली कुतिया। ऐसे अब घर वाले से अच्छे से बोलियो हैं। ये में तो बहुत कछु लिखो है। साधन्या जननी लोके साधन्यो जन का पिता धन्यस्य च पतिर्यस्यो ग्रहे देवी पतिव्रता। पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान के धाम ले जाती है। पिता के कुल को, माता के कुल को, माने मम्मी और एक तक भगवान के धाम ले जाती। पिता का कुल, माता का कुल और पति का कुल, इन तीनों कुल को भगवत धाम पहुंचाती है। बड़ी सुंदर व्याख्या पातिव्रत धर्म की हुई। अब राजा हिमांचल भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अच्छा, दो चार बातें जरूर माताएं हमारी ध्यान से सुन लो। जब भी सुहागन नारी श्रृंगार करने बैठे, जब भी सुहागन नारी श्रृंगार करने बैठे तो ये विशेष ध्यान रखे कि दक्षिण दिशा मोने हुए को। जो माताएं दक्षिण दिशा होकर के श्रृंगार करती हैं, सौभाग्य चिन्ह मांग भरती हैं, उनके पति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके श्रृंगार ना करें, कभी खड़े होकर के मांग ना भरें, खड़े होकर के मांग में सिंदूर ना भरें, बैठ करके मांग भरें। ये छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान से सुनना। पंचक लगे हुए माताएं जो सुहाग के चिन्ह होते हैं वो सामग्री बाजार से न खरीदें। पंचकों में कबहू सुहाग को सामान्य खरीदो चाहिए बाजार से। माताओं को चूड़ियां दोनों हाथों में बराबर हों, चूड़ियां दोनों हाथों में बराबर होनी चाहिए। माताओं के हाथों में, पत्नी के हाथों में अगर चूड़ियां बराबर होती हैं तो पति के धन के रास्ते खुल जाते हैं। आज आधे घरे जाके चूड़ियां गिने हैं। सबसे पहले चाय बाद में बने, पहले हाथ बता दूं अपने। ये में 7 ये में 8 काए हैं। कछु तो बहन जी हरे तई गिनन लगी। हाँ, सुहागन नारी के हाथों में चूड़ियां बराबर होनी चाहिए। भूल कर भी कभी मंगलवार के दिन सुहाग का सामान न खरीदें बाजार से। मंगल को कभी भी सुहाग का सामान बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। और सबसे विशेष ख्याल जो रखियो कि जब भी तुम ऐना में मांग भरो तो ओ ऐना में कौन और ने दिखावे। हाँ, उस आईने में कोई और नहीं दिखना चाहिए, वरना पति का पत्नी के प्रति उच्चाटन हो जाता है। अगर मांग भरते वक्त आईने में तुम मांग भर रही हो, कौन और दिखा रहा हो, तो तुम्हारे पति का प्रेम कम हो जाएगा, तुम पे उच्चाटन हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें विशेष ध्यान रखने लायक हैं। और सूर्यास्त के समय श्रृंगार न बदलें। अब तो हो ही जाए यार, तना बहुत हो गई काय। आओ अब जो जिसको देख लो। आजकल एक नव फैशन चल गया हमारी इन बिटियों बहनों में, लटें काटवे को। अब बहुत गहराई से बात पकड़ियो। स्त्री की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है। स्त्री की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है, जब उसे वैधव्य योग होता है तब उसकी छोटी सी लट काटी जाती है। आजकल एक फैशन को काका कभी भी लट नहीं काटनी चाहिए। जिस नारी के बाल मेरुदंड माने कमर को छूते हैं वो अखंड सौभाग्यवती होती है। इसलिए बाल न कटो। अब आजकल तो पता ही नहीं पड़ रहा कि ना जा रहे भाग जा। और पीछे से कहीं भाई साहब पलटे सो बहन जी निकली। कभी भी सुहाग उतार दिया, कभी भी पहन लिया। कैकई ने सूर्यास्त के समय, कैकई ने सूर्यास्त के समय सुहाग उतार के फेंका, फिर कैकई को सुहाग पहनने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए शाम के समय सुहाग ने बदलो चाहिए। आजकल अपने तो एक नई फैशन आ गई, बार खुले रखवे को। भारत की माताओं ने जब जब बार खोले, सीता ने बार खोले, रावण के रोबे बारो नहीं बचो।
द्रौपदी ने बार खोले खोले थे कि मैं उस आवाज से मेरे बाल खुले रहेंगे, जब दुशासन के रक्त से इन बालों को धो लूंगी तब छोटी छुटिया बनाऊंगी। दुर्योधन के परिवार में रोबे बारो नहीं बचो। अब समझ में नहीं आ रही झापते कौन को खोले फिर नहीं को मार के जब बांधे। कभी भी सुहागन नारी किसी भी पूजा पाठ में, व्रत में, कथा में, मंदिर में, तीर्थ में जाए तो खुले बाल लेकर न जाए, चोटी गूंथ करके जाए। बिंदी जो सुहाग आए ना आयु में का दो महीने सुहाग आए बिंदी निकारी और बाथरूम में चिपका दई, एक बाल्टी पानी दाओ, सुहाग पाइप में हो नर्दा में बेच जा रहा हो। बिंदी का स्पर्श जमीन में नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनत जाइयो। घर में एक डब्बी रख लो, बिंदी निकाल के जब बदलने हो शो में जमा करत जाओ, पर कभी भी यहां वहां बिंदी ने फेंको चाहिए, ने चिपकाओ जाइए। बहुत नियम है, बहुत गलती करते हैं अपन हो रहे। कभी भी दो चीजें किसी को मत देना, सुहागन नारी, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सहेली हो, कबू पांव के बिछगा ने दियो को अपने पैरे पैर आए, और जोन तुम्हें मंगलसूत्र मिलो हो वो ने दियो जो शादी में चढ़ो हो। वो कबम को सगी बहन हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सहेली हो, तुमने मंगल ही सूत्र बदल ला उपका बचो। पति की सबसे बड़ी निशानी है मंगलसूत्र। अच्छा, इतनी माताओं में किसी को पता है पहली बार मंगलसूत्र किसने पहना था? कहां से चालू हुआ मंगलसूत्र का पहनना? और इसमें सोने का मोती और काला मोती क्यों डलता है? जल्दी कथा सुना रहे विस्तार में, नहीं जल्दी जल्दी सुन लियो। कैसे शिव पुराण की कथा नहीं, भागवत की आए, हमसे पुराण कर रहे मन। अब सुन ले। भगवान 2.5 साल के हते, ठाकुर जी नंद बाबा जा रहे थे गंगे चरावे, भगवान ने उंगरिया पकड़ ली। अब बुढ़ापे को तो बाल बच्चों, सुनंद बाबा ने उठा के कंधा पे बैठा लो। अच्छा जा भी बिल्कुल एक बात देखियो, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाएगी तो कहां तक उठाऊ? कमर तक। और बाप जब भी लाड़ लड़े है अपनी औलाद को तो उठा के कहां रखे? कंधा पे बैठा रहे। फिर बाप हल्के से बाल बच्चे ज्यादा नहीं लड़े आली है तो फिर कंधा पे बैठा रहे। मतलब हर चीज को एक अर्थ निकाल के तो देखो, बड़ो मजा आता है। मां कमर तक उठाती है और पिता कंधे पे उठाता है। मतलब मां कहती है जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें बते हैं, और बाप कहते हैं जो हम नहीं देख पाए बेटा वो हम तुम्हें देखे हैं, इसे अपने से ऊपर कर ले। हर बाप की इच्छा होती है कि जो हम नहीं कर पाए वो हम अपनी औलाद से करें। इसलिए बाप कंधा पे बैठा कर और आगे तक को दिखाऊ थे, जहां तक हमें नहीं दिखा रहा हो वो के आगे को बेटा तुम देखियो। नंद बाबा ने कंधों पे बैठा लो। यशोदा जी बोली काहे? अब तो भारी औलाद पा रहे थे कि हमें गंगे चरावे जाने, कलेवा बनावे में लेट हो गई। अब नंद बाबा बोले तो एक काम कर रहा है, खिरका नुलवाए जा रहा है। यशोदा जी बोली काहे? अब नंद बाबा बोले कि ग्वाला को लड़का गंगे चरे है, कलेक्टर तो बने हैं ने, कल तो से वो जाने ही आगे से आ गई से खिरका लो आ गए रे, खिरका लो आ गए। तो मन होगा कि आज पहाड़ ही घुमाना है। कितने साल के हैं भगवान? 2.5। नंद बाबा ले गए जंगल में और वो दिन भयंकर तूफान और आंधी चली, भयंकर तूफान आंधी चली। नंद बाबा तो घबरा गए। मंगलसूत्र की कथा बता रहे, ध्यान से सुनियो। भयंकर आंधी चली, नंद बाबा घबरा गए कि अब क्या करें। तो एक पेड़े के नीचे कन्हैया को लेकर खड़े हो गए। उसी समय जंगल में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, वो थी बन देवी। बोलो बन देवी मैया की। नंद बाबा से बोली रे बाबा ये बालक को हमें दे दे, हम ले जा रहे हैं और घरे पहुंचा दें। नंद बाबा ने दे दो। कन्या लाओ बन देवी ने, वो पहुंची भांडरीक बन। वे बन देवी को आए साक्षात श्री राधा जी। बोलो राधा महारानी की। घरे नहीं ले गई, जंगल में ले गई कन्हैया को। भगवान 16 साल के कुंवर बन गए और राधा जी किशोरी जी बन गई। प्रिया प्रीतम दो ही बैठे हैं। राधा जी बोली काय कन्हैया, अरे हम अगर तुम्हें नहीं ढूंढते तो तुम्हें तो हमसे मतलब ही नहीं। तो 2.5 सालें हो गई तुम्हें दुनिया में आए, तुमने पता करो कि हमारी राधा कहां है। भगवान बोले नहीं राधा, मनो हम तुम्हें प्रेम बहुत करत। राधा जी बोली पर जे तो हम चाहत है तो तुम नहीं चाहत। भगवान बोले राधा हम तुमसे ज्यादा चाहत। राधा बोली तुम हम जितो नहीं चाह सकत। भगवान बोले तुम्हें कैसा विश्वास हो? राधा बोली अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता हो तो
कि राधा के मन में कृष्ण को कितनो प्रेम है। भगवान बोले तो तुम हमें बना ही दे राधा। बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम तुम्हारे पहने ले। राधा जी ने कन्हैया को श्रृंगार करो, और कन्हैया ने राधा जी को श्रृंगार कर लो। इतने अच्छे लगे हमारे सरकार जब उन्हें श्रृंगार करो। एक गीत के कछु शब्द गा रहे हम, देखो कितने प्यारे सजे हमारे भगवान। लाला से जब लली बने, एक बुंदेलखंडी गीत है, वो में देख लो भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा। राधा जी ने भगवान के पूरे बार करे इकट्ठे और अच्छा जूटा बना दो, और जूटा बना के में अच्छी माला बांध दी। कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा, माथे पे बूंदा बेंदी। अब फिर बात आ गई, माताएं बेंदी काय लगाती? पहली बार जब बिंदिया कोने बांधी थी माथे पे, है को पता? कुछ पता नहीं है तुम्हारा तो काय का बताए मैं सोई थी। कि शीस फूल शीस सो कट कर धनिया पेरी, चटकदार चोली मटकदार चाल हर बात में ठिठोली, बायन में बाजू बंद बरावर बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला। और जब पूरे सज गए कि ऐसी आई माने हारी, ऐसी कबौना ने हारी, जाकी की घर बारी श्याम रे, बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मन हारी, बिहारी बने मन हारी। जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की के नारी, नारी बने मन हारी श्याम रे, बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मन हारी। बिहारी बने मन हारी, बिहारी बने मन हारी। एक शब्द देखियो जिन्हें भी बनाए हैं, चाल हो तो चाल चाल चटकीली चाल। भगवान जब निंगराए हैं घंगरा पैर के 80 गज को, चाल हो तो चाल चाल चटकीली चाल, और चपला सी चमके और गले माल मैली होए, गले माल मैली होए, गले माल मैली होए। और ने ज्यादा मोटे आए न दूबरे कैसे हैं? बिल्ला सी बेली बेली, देहे अल बेली बेली, बेली सी हथेली, और नूतन नवेली होए, नूतन नवेली होए, नूतन नवेली होए। रूप रंग बारी बारी, उम्र में बारी बारी, बारी सुख मारी बनी बरसाने वाली, बनी बरसाने वाली, बनी बरसाने वाली बनी। बरसाने वाली बन गए बांके बिहारी। और जैसे ही बरसाने वाली बने सो छरी हो छबीली छोरी, ब्रज भाषा में बिटिया को छोरी कही जाते। छरी हो छबीली छोरी, छब बारी बारी, छोरी की छटा पे छवि चंदा की लजाई होए, चंदा की लजाई होए, चंदा की लजाई होए। जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की के नारी, नारी बने मन हारी श्याम रे, बारी में सज धज के बिहारी बने मन हारी, बिहारी बने मन हारी, बिहारी बने मन हारी। भगवान सज गए, बोले ले राधा, हम राधा बन गए। राधा जी बोली अबे तो तुम नकली राधा बने। बोले कैसे? बोले अबे तुमने राधा को श्रृंगार करो है, वो मन कहां है राधा को तुम्हारे लगा जी में कृष्ण को प्रेम भरो है। अब भगवान बोले वो कहां से ले आए? तो फिर अब राधा जी बोली तो तुम कबऊ ने जान पे आओ। भगवान बोले हमें जानने हैं। कैसे जान हो? भगवान बोले हम कलयुग में एक अवतार ले हैं जिसमें तन होगा कृष्ण का पर उसमें मन होगा राधा का। जानते हो वो कौन सा अवतार है? श्री श्री चैतन्य महाप्रभु हो जाते, 2-2 3-3 घंटा रोते रहते। आगे बात सुनना, वहीं राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कई लोग कहते राधा कृष्ण को विवाह नहीं भाव। ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्री कृष्ण जन्मखंड पढ़ो,
गर्ग संहिता पढ़ो और सिंह महापुराण पढ़ो और आओ हमसे बात करो, हम बता रहे कि कभी ब्याह हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ो, ब्रह्मा जी चले गए, राधा जी फिर रो पे बैठ गए। भगवान बोले अब काय रो रहे हैं, अब तो हमने शादी भी कर ली। राधा जी बोली ब्रह्मा जी कहां कहां जे हैं बतावे कि हमारी तुम्हारी शादी भाई, कहां कहां जे हैं। भगवान बोले को बतावे की जरूरत ही नहीं है, आज से हम ऐसा नियम बना दें कि हमारी तुम्हारी शादी की साक्ष्य के बिना दुनिया में शादी न हो जाए। बोले कैसे? भगवान बोले राधा तुम एक मोती बन जाओ। राधा को कलर कैसो है? सोने जैसो, स्वर्णमयी है राधा। और भगवान कैसे हैं? सांवरे। एक मोती बन गई राधा और एक मोती बन गए श्याम सुंदर। तुम्हारे गले में जो करिया मोती पड़ो है ये बांके बिहारी आए, और जो सोने को मोती है ये राधा जी आए, और उनमें जो धागा है वो राधा कृष्ण के प्रेम को धागा है। राधा कृष्ण के विवाह से मंगल सूत्र पहनना प्रारंभ हो गया, और आज भी बिना मंगल सूत्र के शादी नहीं हुई। वो क्या कर लेते बोल? कोर्ट मैरिज। हाउ कोर्ट मैरिज जैसे ने ब्याह बारात हो, हल्दी चढ़े ने तेल ने मड़वा ने मानो तुम कुछ न बोल। अगर भक्के भी कोनो ब्याह कर है तो पुलिस वाले तई फिर इनसे पूछो, जब तक मंगल सूत्र पेरा तो भाई फोटो ने खिंचवा ले जो उन्होंने ब्याह मानते नहीं। तो मंगल कुछ नहीं हो शादी में, पर मंगल सूत्र की फोटो तो लगे है। और तबई से ध्यान से सुनियो, जितने भी हमारे ब्राह्मण देवता बैठे उनके पांव पर है 7-5 वचन भी कहीं से चालू भय हैं ब्याह में। जो 7-5 वचन होते हैं, पहली बार 7 वचन राधा जी ने हारे और 5 वचन बांके बिहारी ने हारे। तब से अपने तेरी 7-5 वचन हुए को नियम बन गओ। उठाओ तो शास्त्र हर चीज को समाधान है, तुम ढूंढने की कोशिश तो करो। अब समझ में आ गई मंगल सूत्र कहां से प्राप्त। मैना ने बड़ी सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। अब राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े भगवान शंकर के सामने और कहा भोलेनाथ कुछ दान दहेज ले लो। बगल में खड़ो तो नाद गया सो हंसन लगो रे। शंकर जी बोले कारे तुम काहे हंस रहा है? नाद गया बोलो हम एक हंस रहा है कि तुम आओ सर तो है पैसा वारो, और कहूं ने दान दहेज दे ही दो तो तुम टीवी का बारिया पे लटके हो, अपने तो दीवाल तक नहीं। अमान के चलो ने फ्रिज वॉशिंग मशीन दे ही दी, छुट्टोरिया पे लाइट नहीं। शेष बिल्कुल नहीं ले चलो ना, फ्रिज में रहे हैं चुड़ैल ने और वॉशिंग मशीन में बैठे भूत। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले तो एक हिमांचल बोले कछु हाथी घोड़ा लाएंगे। ना दिया बोलो एक ने दे दियो। बोले काय? बोले पूरे बस कारे भर मोयो पर गया की जर से बांधे रहे तो खुद बैठे रहे, मोए तो टपर क्या नहीं बनाई। शंकर जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिमांचल बोले फिर हमारी बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो अपना साधन लाए हैं। नांद गया बोलो और का पहले सिंगल चलते अब डबल चलो हमारे पे। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पे बैठा रो। बैल माने धर्म, बैल माने धर्म। और उसी दिन से इन माताओं को एक डिग्री मिल गई। धर्म पे बैठ के जो पत्नी घर में आई कोई दिन से धर्म पत्नी कहाई। धर्म पे बैठ के आई। और आज की आ रही है कार में सो पूरा घर बेकार कर दे। कार में आ रही तो घर तो बेकार कर हैं। पहले कहावत चलती के दहेज में राजदूत और बहू जमदूत। अब राजदूत बंद हो गई, अब आ रही कार में, तो आते ही साथ घर बेकार है ना। अरे राम राम। हमारी डोली जब उतर है जब धर हो चूलो न्यारो। बहू कहते जब धर है पांव, मम्मी पापा के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। जहर खा ले मार जा, नहीं कर पा रही एडजस्ट मार जा। सही कह रहा है हमारे घर कहीं होती तो हम तो कहते फांसी लगा ले, तो हम भी फ्री हो तुम भी फ्री। बताओ रे बहु दादा के संगे नहीं रह पा रही तुम डुकरा डुकर गया की। सास ससुर तो जहर से लग रहा है आज की बहुओं को। हाँ कहां पत्ती पड़ी तुम उन्होंने नहीं। पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी चले जा रहे हैं। चलत चलत पहुंचे कैलाश पे। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के जा रहे, सोचते रेस्ट कर रहे होंगे चौतरा पे। पार्वती बैठ गई, शंकर जी अपने काम में लग गए। 2 घंटा हो गए। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के?
पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे आ गई, 2 घंटा से घरे बैठी। पार्वती ने घेरा हूं देखो। शंकर जी बोले बिल्कुल नहीं देखो घेरा हूं, इतनी प्रॉपर्टी है अपने ते जो बारिया को पेड़ और जो चौतरा। पार्वती जी बोली तुमने मकान नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है। कहां है प्लाट? बोले महाराजगंज में, बड़ा मलहरा में, छतरपुर में, दिल्ली में, बंबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब में। ये सो कोनो गांव नहीं आ रहे जहां शंकर जी को प्लाट ने डरो हुए। मरघटा बताओ छे कौन गांव है जहां मरघटा ने हुए? विदेश में भी हुज्जत तो आदमी मरत नहीं हुई। रे पार्वती बोली जब हर गांव में प्लाट है तो मकान का नहीं बनवा रहा है? शंकर जी बोले देवी हमाओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने कब्जा ठोक दो। केस चल रहा है, जैसे ही अपने पक्ष में हुज्जे और अपन कुटी सैंक्शन करा लिया। भी कुटी खूब मिली सबको नहीं। जियो लाडली बहना पोता फेर दाव रहे पूरे प्रदेश में। किस्ता गई क्या तारीख को आती 12 आ गई हुई नहीं कछु दान पुण्य करा था जो अकेली ने खज्जो। सरकारी पैसा आया तो नहीं बचे। अब तो और बड़ा ने नहीं। मम्मा ने वीरे अरे यार इतने कछु नहीं तागर बैठे हुआ अकेली लाडली बहना योजना कछु लाड रे जीजा हरो नहीं कछु जीजा हरे करे भी आए थे। कहा भाई ये जीजा बैठी जे समय भगत सिंह जी हैं। चलो मानो कछु नहीं तो सब बातें हैं। खाओ तुम तो, तो। ये बिना बगरा ने देखो पैसा हम उरो चित्त तुम तो 8 धरो रेत रे जो न लौट के नहीं आ जाए जो ऐसे ऐसे प्राण हो तो मोरे। और कहा हमें तो कहा छुपिया कुंटिया जाने हम तो चल रही घो चल आ रहा है चल रही घो नर आ रहा है हम जगह पटान डाल रहा है। अरे हमें नहीं ज्यादा टेंशन हम तुम्हें सही बताएं। अब 6 दिन फोन नहीं आओ हम घर से। अब कल देखिए तुम आप कब तक निकाल हो। हम तो सीधी कहते हैं कि जमा के धल्ला है अलग अलग ले आ रहे हैं। हमसे नोया है कि महाराज कब आ रहा हो। वो तो सूट की सब हवाई खाए ले रहा। वो बिल्कुल सवेरे दूसरों लगो मिल है कि पापा जी की टावल रख दो, वो बिस्कुट रख दो, नमकीन रख दो। का है माँ से ना ऐसे नमकीन धर दे माँ से कितने कीन ले आए। सब लोट यार भीड़ है ना एक टाठी गोल हो जाए। पाठ तो तुम्हारे रात में कर लेगी चल फिर के देखे आप पाठ को तो पूरी रात दारी सो करत रखो। वृंदावन बिहारी लाल की पार्वती जी की चर्चा हो ही रही थी और पार्वती ने सबसे पहले शंकर जी से क्या पूछा? धन्य है माता पार्वती। इसीलिए शंकर जी पार्वती के प्रश्न पे क्या कह रहे हैं? चौपाई पढ़ियो मानस की के धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य धन्य। पार्वती जी बोली जो धन्य धन्य काय कह रहे 2 बार। शंकर जी बोले देवी धन्य है तुम्हारे बाप के लाने जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घरे आकर राम कथा पूछी। शंकर जी से कहा पूछी है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चाहे शैल कुमारी। शंकर जी बोले धन्य है तुम्हारे बाप को पार्वती जिन्हें बेसंस्कार दाए कि वो बिटिया ने आके हमारे घरे राम कथा पूछी। बताओ अच्छा आज एक आध बहू ऐसी आई तुम कहते महाराज बड़ा मलहरा महाराजगंज में जिन्हें पूछी हो कि काय मम्मी अपने तो रामान है, काय मम्मी अपने तो भजन पूजन होत है, काय मम्मी अपन मंदिर जात हैं। बितवा के जा पूछा थे मकान अपनो यहाँ के किराए को जेवर अपने यहाँ के दीदी को लेके चढ़ा दे। आज की बहन जी हर को जा चिंता नहीं है कि पीका में आटा है कि नहीं, बस मोबाइल में डाटा भर बनो रहे आटा लोग हरिया में जाए मोबाइल को डाटा भरने हो जाए खराब नहीं। कहूं घर को मोबाइल रे खराब हो जाए सुधर में चलो जाए तो यहां से लगा जैसे कहूं घर को आईसीयू में धरो हुए इतनो घर को भर्ती बनो रे आदमी को टेंशन नहीं रहे जे तो मोबाइल सुधर वे जा जब टेंशन रहे पागल होगा आदमी मोबाइलों में को से मतलब नहीं है। पार्वती जी बोली चलो एक धन्यवाद तो समझ में आ गई, दूसरी धन्यवाद चौपाई में 2 बार है धन्य धन्य।
शंकर जी बोले दूसरो धन्यवाद तुम्हें। बोले काय? बोले ने तुम कथा पूछती ने हमको बताते। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा काय? रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। पार्वती ने 3 बार धन्यवाद दो। फिर शंकर जी को धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भय हारी। अब एक कथा से धन्यवाद कौन खुदाओ चाहिए जो बात भर सीख ले। कैसे मत रामायण की कथा अपन तो अब आगे पढ़ रहे हैं पुराण में। धन्यवाद कौन खुदाओ चाहिए। आजकल धन्यवाद ऐसो होगा माँ चस लाइने थे, अकेली बीड़ी लाए थे, कायदा माँ चस है सुनने दई माँ चस अपन ने जलाई बीड़ी कहने लगे धन्यवाद। अब इनको काय को धन्यवाद तुम्हारे में लूघरा धरे को, इनको काय को धन्यवाद दे रहे तुम्हारे में लूघरा धर दो सो। अरे राम राम। धन्यवाद उसको दो जिसने तुम्हें संसार से हटाकर सत्य की ओर खींचा हो, तुम्हें परमात्मा के भजन से जोड़ा हो। संपत्ति देने वाला धन्यवाद का पात्र नहीं है, क्योंकि संपत्ति विनाशी है पर भगवान का नाम अविनाशी है। जिसने तुम्हें सच्ची दौलत से जोड़ दिया वो धन्यवाद का पात्र है। शंकर जी अपने काम में लग गए। देवता हाथ जोड़ के आए, बोले भोलेनाथ अब तुम्हारा ब्याह होगा। शंकर जी बोले हाओ। अच्छा, शंकर जी के ब्याह से एक शिक्षा जरूर ले ले, फिर अपन आगे बढ़िए। शंकर जी की शादी में जितनो विवाद भाव, आज तक दुनिया के कोनो शादी में विवाद नहीं भाव। और जो शंकर जी की शादी भाई सो विवाद खत्म और पति पत्नी में संवाद चालू। बस जो ही अपन को ध्यान रखना है। शादी के पहले जिंदगी में कितने विवाद हुए, पर जब शादी हो जाए विवाद खत्म, संवाद, अच्छी जिंदगी चालू करो। बताओ छभाव शंकर जी की शादी में कितना विवाद रहो, और जैसे ही शादी हो गई विवाद खत्म, प्रेम से गृहस्थी चल रही। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहो चाहिए, क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, और जो आज के मां बाप हैं वे कल के पति पत्नी हते। अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम अच्छी संतान को संस्कार दे सकते हो। अकौ तुम्हारे ही चुखरिया बेलज्जा घाई लड़त रहे, मोड़ी मोड़ा हो का संस्कार दे हो। आजकल तो मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजा भी गए। बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा घर में। भारी मजा ले मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। पति पत्नी में प्रेम रखो, क्योंकि मैं कई बार मंचों से बोला हूं, आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है, आज के समय में नाम कमावो कठिन नहीं है। आज के समय में अगर सबसे कठिन कौन काम है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे, वो सबसे कठिन है। और जे की औलाद अच्छी गली चली गई हो, समझ लियो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो, और तुमने कितना कमा लो हो, कहूं औलाद बिगड़ गई हो, कहूं वो खुंजाए आदत पर पाई तो 2 पत्तों में खेती मेती बेच माच के फिरी, कहूं जाए आदत पर गई शिष्या की तो कौन देना 2 बजी रात आए और तुम्हारी कढ़ाई में बेलठ दे है कि तुम बाहर कुत्ता से खुचर हो, अब वो पिए नाली में डरो रहे, रोता ही रहे अकेले। क्या कर ले बताओ? ऐसे ज्यादा संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ो। जो देखो कि औलाद गलत गली तो नहीं जा रही, क्या करो पैसा को जब औलाद ही बिगड़ जाए, 2 टाइम का दारू पी के यहाँ है सड़ी गली डरी रहे हमारा तरह, क्या मतलब ऐसी जा जाते। भगवान से कहियो प्रभु नमक रोटी दियो पर सुख और शांति से खावे को मौका देते रहियो। करोड़ों की जायदाद भी तुम्हारे छतरपुर जिले में क्या दद्दा हरे धरे होंगे, करोड़ों की जायदाद हो जाए उनके। मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर से रख गो तो मूंग की दाल को पानी नचो नचो पी रहा है, कई दद्दा हरे अरबपति खरबपति। ड्राइवर 18 तंदूरी खा रहा हो, पैसा मालक दे रहा है, और मालक को नंबर है उस पत्तों पे दार ने चूरा है मूंग की चम्मच से पी रहा है। तो सुखी तुम कहा है कि ड्राइवर हमें जा बताओ। इसलिए परिवार पति पत्नी में प्रेम रखो सबसे पहले। शंकर जी की शादी के पहले विवाद, बाद में संवाद, और अपन औरों में पहले संवाद और ब्याह भाव से फिर विवाद। हाँ, पति पत्नी को रहो चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। कबों कबों पत्नी सूरज बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, और कबों कबों पति सूरज होए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। घर की गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलत रहे। तो आजकल ऐसा हाल है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो 2 ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, किल किल बैठ रहे।
पति पत्नी हुए सुरोचा जी सुनो, एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा भाव, भयंकर। पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, कहने लगी मर जे तुम्हारे घर में 1 मिनट न रहे आज के बाद। अब हम मायके मेरे न फांसी लगा ले, हम तो नदिया में कूद जाए, पर तुम दुष्ट के संगे न रहे। पति ने सोची देखा ज्यादा ही हो गया, तो ज्यादा ही तंग गई, अब क्या करें। अब अगर ज्यादा कछु कह रहे तो जब वो नाराज हो जाए। पत्नी गई गुस्सा में अपने कमरा में, अलमारी खोल के और सूटकेस जमान लगी। पति ने सोची बात तो भगत है, अब नहीं दे रही, कपड़े जमान लगी, अब क्या करें। सो पति गौ चुपचाप अपनी अलमारी खोल के वो अपने कपड़ा जमान लगो सूटकेस में। पत्नी ने देखो गुस्सा में, क्या कर रहे हो तुम। पति बोलो तुम क्या कर रही हो। पत्नी बोली हम मायके जा रहे। पति बोलो हम भी ससुराले जा रहे, बच्चा भी लगे हैं हफ्ता से कि पापा चलो मामा के। हम सोच रहे तुम जा ही नहीं, सोई गाड़ी में हम बैठे चल। पत्नी खोरे हंसी आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। बस खेल खत्म। ऐसा होना चाहिए परिवार। एक अगर नाराज हो जाए तो दूसरा मना ले। हम पहले पंडित जी ऐसे हैं जो मंच से कह रहे हैं कि घर में लड़ेंगे, लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ और पीट दो। हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं जब बात मंच से लड़ो, लड़ लो, झगड़ लो, पीट दो, मौका आ जाए तो पिट जाओ। पर एक बात याद रखियो, घर में कभी परिवार में कभी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जिसके परिवार में बोलचाल बंद हो जाता है वहां सुलह के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। लड़ो झगड़ो कोई दिक्कत नहीं, पर बोलचाल रखे रहिए। और जिन पति पत्नी में प्रेम होता है उन्हीं के घर में कार्तिकेय जैसा पुत्र होता है, उन्हीं के घर में गणेश जैसा पुत्र होता है, उन्हीं के घर में रिद्धि सिद्धि जैसी बंगे आते हैं, और उन्हीं के घर में शुभ लाभ जैसे नाती होते हैं। पर तुम्हें प्रेम रखने पर है। अगर गणेश जैसा बेटा चाहिए तो रिद्धि सिद्धि सी बहू चाहिए, शुभ लाभ जैसा बेटा, तो शादी के बाद पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अपन में ऐसो है, शंकर जी की तो हमने तो बताई दी कि पहले विवाद फिर संवाद, और अपन में पहले संवाद फिर विवाद। अपनी ऐसी एक लड़का लड़की की चल रही थी बात ब्याह की, तो दो ही खड़े थे छत पे, शाम को हतो टेम, लड़की बोली लड़का से जो उनसे शादी की चर्चा चल रही थी, कहने लगी वो क्या है, चंद्रमा दिखा रहा हो तो। लड़का बोलो कि एक चांद यहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है, एक वहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की बोली हमें चांद कह रही। पापा से कहने लगी यही लड़का से शादी कर, सो शादी हो गई। 1 साल बाद फिर दो ही छत पे ठाणे थे पति पत्नी। लड़की ने फिर कही वो क्या है, लड़का बोलो तुम्हारा बाप या लालटेन लाइन ठाणो, दो ही फूट गई तो नहीं दिखा रहा हो कि चंद्रमा यहाँ जा हालत है अपन औरों में। शादी के पहले जो हमें चांद दिखा थे, जो चंद्रमुखी लगा थे वह ज्वालामुखी बन जात। शादी के पहले जो नाथ बना थे वो शादी के बाद अनाथ सुलगा थे। इसलिए परिवार में प्रेम रखो, मेरा निवेदन है आप सबसे। देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए और बोले भोलेनाथ ये बताओ हम लोगों ने जिस शर्त पे तुम्हारी शादी करवाई उसका क्या हुआ। शंकर जी बोले तुम्हें नहीं पता। बोले का, बोले पार्वती हमारे पुत्र की मां बना ही नहीं सकत कदम। अरे देवता बोले दद्दा पेल बताने थी यार तुम्हें जा बात हम उन्होंने तेने तमाशे करत थे। शंकर जी बोले बिल्कुल सही है, पर हम तुम लोगों की व्यवस्था जैसे बनेंगे करेंगे। एक दिन भगवान शंकर तो चले गए अमरनाथ की गुफा में। नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के तहत। पार्वती जी के गुरु जी हैं, बड़ो स्वागत सत्कार भाव और स्वागत सत्कार होके पार्वती जी बोले गुरु जी तुम्हारे चरणों की कृपा से सब अच्छो भाव, भोलेनाथ जैसो पति मिलो, बस अब तो एक कृपा और कर दे। बोले का, बोले बस एक खिलौना और ओली में आ जाए, हम मां बन जाएं। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी, मनो शंकर जी पापा बन गए। आप बताओ के घरे जाके क्योंकि घरवारी से जाके आओ कि तुम मम्मी नहीं बनी, मनो तुम्हारे घर आओ पापा बन गओ। कागत हो के परिवार की। शंकर जी शाम खुआए घरे और पार्वती तो बिल्कुल आग बबूला। भोलेनाथ शिव जी बोले क्या बात है। बोले तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बोले क्या, बोले तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले 6 महीना पहले। पार्वती बोली हम पत्नी हम ते बैठे, हमें कुछ पता नहीं हो तुम पिता बन गए। शिव जी बोले देवी क्रोध शांत करो, शायद तुम्हें पता होगा
याद करो तुम मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। पार्वती को याद आया, बोले हां भोलेनाथ। कैसे? ध्यान से सुनना बात को। राजा हिमांचल की दो बिटियां, एक को नाम गंगा और एक को नाम पार्वती। गंगा उम्र में बड़ी है, पार्वती उम्र में छोटी है। जिस वक्त पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, वो समय गंगा घर में बैठ के शंकर जी को पति बनावे तपस्या कर रही थी। एक दिन दोनों बहनें बैठी, पार्वती ने कहा गंगा दीदी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम शादी किससे करोगी? बोले हमने तो मना ही मन शंकर जी को पति मान ही लाओ। और पार्वती ने कहा जो तो गड़बड़ हो जाए यार, उन्हीं को हम चाहत आज ये हैं बड़ी, तो पहले इनकी शादी हो जाए। पार्वती ने सोची के कैसे हटाएं इनको रास्ता से, कैसे हटाएं कैसे। पार्वती को पता लगो कि घरे दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश। बोली गंगा दीदी तो मैं शंकर जी से ब्याह करने। बोले हाउ? तो बोले परसों आ रहे अपने तो दुर्वासा। गंगा जी बोली सुन के पांव पर ले। बोले पांव ने पर क्यों, महिलाओं से पांव नहीं परवाएंगी। बोले फिर? बोले तुम तो जैसा ही भी आवे एक लोटा जल भर के उनके मुंह पे मार दी, सुबह खुश हो जाए। अब बताओ दुर्वासा और को उनके मुंह पे पानी मार देवे। भगवान कृष्ण को तक श्राप दे दी थी उनने। कब द्वार का जज जो आज भी उतने तनक वो रुक्मणी जी को मंदिर है, तो पैसा लगत पानी के तनक सी गलती पे श्राप दे दी थी। गंगा बिल्कुल तैयार बैठी है, लोटा में जल रहे हैं कि जैसे ही दुर्वासा आए हैं और हम मुंह पे मार दे। दुर्वासा आए, गंगा ने लोटा भर जल दुर्वासा के मुंह पे मार दिया, आंखें लाल हो गई। तूने मेरे ऊपर जल फेंका, ए कन्या जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी वक्त नारी का देह छोड़ देवे और जल बन जावे। जो गंगा स्त्री थी वो जल बन गई पात्र में। जल में से आवाज आई त्राहिमाम त्राहिमाम। सप्तऋषि आ गए, बोले दुर्वासा ये तो तुमने गलत कर दिया। वो बिटिया तो तुम्हें बहुत मानती थी, पूजा करती थी। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, हो गलती तो हो ही गई। अब ये रहेगी तो जल, पर अब ये साधारण जल नहीं रहेगी। यहां से ये सीधी ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। अब ब्रह्मा के कमंडल में कुछ दिन रहेगी। जब भगवान का वामन अवतार होगा और भगवान राजा बलि के यज्ञ में अपना पैर बढ़ाएंगे, तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और जगत में ये पतित पावनी गंगा के नाम से विख्यात हो जाएगी। और मैं इसे वरदान देता हूं, इसका जल कभी बासा नहीं होगा, इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ा था, गंगा जल कभी बासा नहीं होता। जैसे ही वो जल ब्रह्मलोक चलने लगा, तो उसमें से आवाज आई, पार्वती अब मैं कभी शिव की पत्नी शरीर से नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा शरीर रहा ही नहीं। तो पत्नी तो तू ही बनेगी, पर मैं तुझे श्राप देती हूं, तू कभी शिव के पुत्र की मां नहीं बनेगी। इसीलिए कार्तिकेय जी को जन्म पार्वती से नहीं भाव, भाई कथा में बता रहे गंगा से भाव है। और गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव, उपटन से भाव है पार्वती के, शिव से जन्म नहीं है गणेश जी का। क्योंकि गंगा का श्राप है। गंगा जाके ब्रह्मा के कमंडल में बैठ गई। फिर राजा सगर के 60,000 लड़कों ने कपिल देव को अपराध करो, एक से एक राजा भय। आखिरी में भागीरथ भय, उनने गंगा से प्रार्थना करी कि हमारे पुरखा तार दे। गंगा ने कही कि हम आतो जे हैं मनो हमें समार है को, हमारी धार इतनी तेज है कि ब्रह्मलोक से गिर है, पृथ्वी पटाके पाताल चली जाए, तो तुम शंकर जी की पूजा करोगे हमें समारे। तो शिव ने अपनी जटाओं में गंगा लाई। शंकर जी बोले कि जाओ गंगा भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो सब रो नाटक हम इन्हें करवाओ तुमसे मिलवे। शंकर जी बोले चली जाओ के पुरखा तार या, बोले हमने जे। शंकर जी बोले चली जा। गंगा बोली तो 3 वचन दे दे, अब भाई तारे दे हम पुरखा। गंगा ने 3 वरदान मांगे भगवान शंकर से। पहला वरदान, भोलेनाथ मुझे अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शिव जी बोले तथास्तु, बैठ जाओ हमारे मन में मस्तक पे। शंकर जी के मस्तक पे बैठ गए गंगा। अच्छा एक देखो रे बात, हम जब गांव में जाते कोनो, तो 2-4 माताएं आ जाते हैं, गुरुजी एक प्रार्थना है अपन को का देहाती भाषा। कईयों ने तो लुगाई को मूड़ पे बैठा ला गुरुजी, वो तो मूड़ पे बैठा रहे अपनी लुगाई को, बहू को मूड़ पे चढ़ाएं। अब उनसे हम ये कई बात कहते हैं कि माता जी जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमारों की बैठ गई, तो हमारे क्या करें भाई, जो कानून काम तो भाव नहीं है।
शंकर जी की नहीं चली, उनकी भी उनकी मूड पे बैठ गई। काय समझी अपनी का है हालत। अरे आवार समझी आए तो तनक तो मजाक हो सका थे, बैठी है मूड पे कि नहीं। अरे ते तो बैठी हूं, हम तो डर भी खराब होते कह रहा यहाँ दौरी कहां से कह रहे हाउ वो पाले जी कहां गए, आए हैं आज नहीं आए। पहला वरदान मांगा मुझे मानसी पत्नी होने का वरदान दो। दूसरा वरदान भोलेनाथ आपकी जो पहली संतान होवे वो मेरे गर्भ से होवे। शिव ने कहा तथास्तु। और गंगा बोली भोलेनाथ तीसरा वरदान, जैसे सारी दुनिया गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर कहती तो मेरी प्रार्थना है कि आपका नाम और मेरा नाम भी पूरी दुनिया लेवे। शिव जी बोले तथास्तु। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हर हर गंगे, कहते हैं कि नहीं कहते? हर माने शिव और गंगा माने गंगा। तो भगवान शिव बोले देवी तुम्हें श्राप है। पार्वती जी बोली तो अब बताओ पुत्र कैसे भाव का। शिव जी बोले देवी सुनो, हमने हिमालय की गुफा में देवताओं के कार्य के लिए अपने तेज को छोड़ दिया। उसी समय अग्नि कबूतर बन के आया और शंकर जी को वो तेज खा गया। अब अग्नि के मुंह से सब देवता करत हैं भोजन, सो वो थोड़ो थोड़ो अंश सब देवताओं के पेट में चलोगा। ये वे सब रे गर्भ से ले गए, शिव के तेज से सब देवताओं के गर्भ ठेर गए। देवता घबरा गए, हिमालय में जाके उल्टी करी, पर शिव का तेज हिमालय भी नहीं संभाल पाया। हिमालय ने पानी की धार बहाई और वो पूरा तेज पटक दो गंगा में। वो तेज गंगा के सरकंडे के घास में जाके छिड़ गया और एक बालक बन गया। उसी समय विश्वामित्र निकले। इस बालक ने कहा मुनि तुम हमारा नाम रखो। विश्वामित्र बोले हम क्षत्रिय हैं और ये काम ब्राह्मणों